प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ जॉड एरोमेटिक्स की 3 और एप्पल परफ्यूम। नासोमोटो की ब्लैक अफगानो, डीएनजी का द वन और डिनार 7 ड्रॉप्स डिज़ायर परफ्यूम के जॉड एरोमेटिक्स के स्मेल अलाइक। मैंने इनकी काफ़ी परफ्यूम्स यूज़ करी हैं, या बैकग्राउंड में देख रहे हैं। इनमें से कई रिपीट पर भी परचेज करी हैं। रिव्यू शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, कि जॉड एरोमेटिक्स या मून गार्डन जो भी आप बोले, ये बजट परफ्यूम ब्रांड है। डिज़ाइनर परफ्यूम्स के स्मेल अलाइक्स बनाते हैं वाइल स्टेइंग इन अ बजट। इनकी परफ्यूम से आप डिज़ाइनर परफ्यूम्स की फ्रेग्रेंस तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वैसी ही एक्सपेक्ट करना, देखिए, ना ये आपके लिए सही है ना ये मेरे लिए सही है, क्योंकि ये बजट में आ रही है। मैंने पिछली बार जब जॉड एरोमेटिक्स की परफ्यूम का रिव्यू बनाया था, तो मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि ये वर्थ इट नहीं है, और ये ऐसी परफ्यूम्स को खरीदने से अच्छा, जो मैं एडवोकेट कर रहा हूँ ये ना एडवोकेट करूँ, और इन ऐसे ब्रांड्स को खरीदने से अच्छा है कि डिज़ाइनर क्लोन्स खरीदे जाएँ, जो थोड़े महंगे ज़रूर हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल वैसी मैच करते हैं फ्रेग्रेंस और परफॉर्मेंस दोनों डिपार्टमेंट में। दोस्तों देखिए, सभी परफ्यूम लवर्स का वो बजट नहीं होता, और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि अगर मेरा उतना बजट नहीं है तो मैं वो डिज़ाइनर परफ्यूम के ख्वाब ना देखूँ। और दोस्तों, बजट का रोना ना हो तो सभी ओरिजिनल परफ्यूम ही खरीदना चाहेंगे, या महंगी परफ्यूम खरीदना चाहेंगे, और महंगी परफ्यूम खरीदने से पहले इतने सारे रिव्यूज़ नहीं देखेंगे। और वैसे भी हर बजट के लिए परफ्यूम ब्रांड्स अवेलेबल हैं, बस पता होना चाहिए कहाँ मिलेगी वो परफ्यूम। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ओरिजिनल परफ्यूम्स या उनके महंगे स्मेल अलाइक्स, और आपको ऐसी परफ्यूम से दूर रहना है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इसी वक्त इस वीडियो को अवॉइड कर दीजिए। मैंने पहले ही बता दिया, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब अगर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने नेगेटिव कमेंट्स से सभी का मूड ऑफ ना करें। अगर आप जॉड एरोमेटिक्स की फ्रेग्रेंसेस ट्राई कर चुके हैं या ये नाम सुन चुके हैं, तो आप जानते हैं कि इनकी जो परफ्यूम्स हैं 149 टू 199 रुपीज़ की रेंज में आती हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ऐसी प्लास्टिक, ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक पेट बॉटल, इसी में इनकी परफ्यूम्स आती हैं। अगर आप ग्लास बॉटल खरीदना चाहते हैं तो आपको इस बॉटल के 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ब्लैक अफगानो, ये जो परफ्यूम है ये 199 रुपीज़ की आती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लास्टिक पेट बॉटल में आती है। लेकिन अगर जैसे डीएनजी द वन की बात करें, ये भी 199 रुपीज़ की आती है, लेकिन क्योंकि मैंने ग्लास बॉटल में ऑप्ट किया है तो मैंने इसके 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए हैं, तो ये आप मेरे को पड़ गई 299 रुपीज़ की। डिज़ायर परफ्यूम की बात करें तो ये 149 रुपीज़ की आती है। अगर आप इसको ग्लास बॉटल में खरीदेंगे तो ये 249 रुपीज़ की आ जाएगी, 100 रुपीज़ फॉर द ग्लास बॉटल। आपको ग्लास बॉटल खरीदनी है या प्लास्टिक की, तो ये चॉइस आपकी होगी। ग्लास बॉटल ऑब्वियसली लुक्स बेटर, प्लस दोस्तों इसका जो एटमाइजर है ये भी काफ़ी डिसेंट है। ऊपर से लुक्स, स्टाइल सब कुछ है। ये ग्रेडियंट्स में आपको मिलती है, और भी बड़ी प्यारी प्यारी बॉटल्स हैं। ये जो बॉटल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने काफ़ी पहले खरीदी थी। मैं विंटर्स का वेट कर रहा था, क्योंकि विंटर्स की अच्छी फ्रेग्रेंसेज है। अगर आप प्लास्टिक बॉटल की बात करें तो इनके अपने मज़े हैं। देखिए, एटमाइजर इनका भी बुरा नहीं है, काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छा थ्रो करता है, काफ़ी ज़्यादा थ्रो करता है। ऊपर से दोस्तों ये जो है ना, ये रीफिलेबल या रीयूजेबल है। जब आपकी परफ्यूम खत्म हो जाए तो आप इनको किसी और काम में यूज़ ला सकते हैं। अब आइए इन फ्रेग्रेंसेस को समझें। शुरू करते हैं ब्लैक अफगानो से। दोस्तों, ब्लैक अफगानो है नासामोटो ब्लैक अफगानो का जॉड एरोमेटिक का स्मेल अलाइक। इसमें आपको एक यूनिक फ्रेग्रेंस मिलती है, और ये एक एक्वायर्ड फ्रेग्रेंस है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, आपको शुरू में इसको जब आप यूज़ करें और ये पसंद ना आए आपको, तो कोई हैरानी की बात नहीं है। इसकी नोट प्रोफाइल बहुत मैच्योर है। अगर आप देखें तो इसमें कैनबिस, सैफरन, टोबैको, कॉफ़ी, रास्पबेरी, सिनेमन, एनिमलिक ऊद, एम्बर, मस्क और वुडी नोट्स का ब्लेंड मिलता है। ये एक वुडी, लेदरी, मैनली एरोमेटिक फ्रेग्रेंस है, और इसकी कीमत अगर आप पूछें कि ओरिजिनल की कीमत कितनी है, ये 16,000 की है फॉर 30 ml। और दोस्तों देखिए, ये जो है, जो भी क्लोन करते हैं, जितने भी ब्रांड्स करते हैं, तो इसके कई सारे स्मेल अलाइक्स आते हैं, और सबसे सस्ता जो मुझे लगा वो है जॉड एरोमेटिक्स का ये एप्पल परफ्यूम। ये परफ्यूम ठंड के मौसम के लिए बनी है। इसकी फ्रेग्रेंस इसे क्लबिंग पार्टीज के लिए बेस्ट बनाती है। आप इसको फॉर्मल से अवॉइड करें, कैजुअल ओकेजन्स के लिए बेस्ट रहेगी। एजों की बात करें तो ये फ्रेग्रेंस थोड़ी मेच्योर है, मेरे हिसाब से एजेस 30 ईयर्स एंड अबव। अब बात करते हैं द वन की। ये डोल्चे गबाना की द वन का स्मेल अलाइक है। इस फ्रेग्रेंस में ग्रेप फ्रूट, कोरिएंडर, कार्डमम, जिंजर, एम्बर, टोबैको, वुडी नोट्स का ब्लेंड मिलता है। अगर आप वार्म, स्पाइसी, सिट्रसी, एरोमेटिक, वुडी और टोबैको के नोट्स वाली फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हैं, तो ये कमाल का ब्लेंड है, ये आपको ट्राई करनी चाहिए। अब देखिए, डीएनजी द वन ऑब्वियसली एक डिज़ाइनर परफ्यूम है, उसके क्या कहने, लेकिन ये जो वर्जन जॉड एरोमेटिक्स ने किया ना, बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने। ये बहुत प्रीमियम स्मेल करता है। ये परफ्यूम भी ठंड के मौसम के लिए बनी है, और ये सूटेबल है फॉर बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ओकेजन्स। ये सभी एजेस के लिए सूटेबल है, सभी को पसंद आने वाली है। फाइनली बात करते हैं डिज़ायर की। ये है डिनार 7 ड्रॉप्स डिज़ायर का परफ्यूम वर्जन फ्रॉम जॉड एरोमेटिक्स।
ये परफ्यूम मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड करी थी जब मैंने लास्ट टाइम रिव्यू किया था ज़ोड एरोमेटिक्स की कुछ परफ्यूम्स का, और इसलिए मैंने इसको खरीद लिया। इसमें आपको फ्लोरली स्वीट वार्म स्पाइसी नोट्स का ब्लेंड मिलता है। ये यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, ठंडे के मौसम में अच्छी खिलेगी और ये सूटेबल है अगेन फॉर बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ओकेजन्स। दोस्तों ये ना थोड़ी फ्लोरल मुझे ज़्यादा लगी, इसलिए अगर आप एज अ मैन यूज़ करना चाहते हैं इसको तो यू शुड बी कंफर्टेबल विद द फ्लोरल नोट्स। ये भी सभी एजेस के लिए सूटेबल है। दोस्तों ये तीनों एप्रल परफ्यूम्स हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर नीचे एप्रल परफ्यूम लिखा हुआ है, ये देखें। तो ज़ोड एरोमेटिक्स या मून गार्डन जो है वो एप्रल परफ्यूम्स ही बनाते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनको कपड़ों पर स्प्रे करें, स्किन पर नहीं। और मैंने इनकी जितनी भी ये परफ्यूम सीरीज जो आप पीछे देख रहे हैं और ये जो 3 देख रहे हैं, मैंने इनको यूज़ किया है। ये कपड़ों पर दाग नहीं छोड़ती, लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। इन तीनों की प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस ठीक है, खासकर जिस बजट में ये इसको आप खरीदते हैं। प्रोजेक्शन 30 to 45 मिनट्स, डिस्टेंस 2 से 3 फीट। परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 to 4 आवर्स की परफॉर्मेंस मिल जाती है। और दोस्तों देखिए, इस तरह की एनवायरनमेंट में आप इसको यूज़ करें उस पर डिपेंड करता है। कुछ परफ्यूम्स की कम है तो मैंने इसलिए वो जो 3 to 4 आवर्स का जो ब्रैकेट लिया है, प्लस ये साथ में फिर थोड़ा लिंगर ऑन भी करती है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इनको अपने साथ लेकर जाइए और जब आप जैसे ऑफिस पहुंचे या किसी पार्टी में पहुंचे तो आप इसको अप्लाई करें और फिर मज़ा उठाएं। घर से लगा कर जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये उतने लाउड ना रह जाएं और फिर आपको लगेगा कि यार लाउड तो है नहीं, इसकी तो बड़ी तारीफ सुनी थी। और दोस्तों ये टिप जो है ये सभी परफ्यूम्स में कॉमन है। मैं यूजुअली ऐसे ही करता हूँ, घर से लगाकर अगर ऑफिस तक जाऊँ तब तक तो उड़ जाती है, खत्म हो जाती है, तो वहाँ पर सदी अप्लाई करनी पड़ती है। तो बेटर ये रहता है कि उसका एक डिकैंट वर्जन या उसको अपने साथ ही लेकर चलें और फिर ऑफिस पहुंचकर लगा दें। या जैसे अगर आप, जैसे मैं बताया इसके केस में, अगर आप ब्लैक अफगानो यूज़ करें और ये तो ऑफिस के लिए अच्छी है नहीं, ये सिर्फ पार्टीज़ के लिए, तो आप इसको अपने साथ लेकर चलें या एक छोटा और डिकैंट कर लें इसको अपने साथ, और फिर इसको आप जब वहाँ पहुँच जाएँ तो अप्लाई करें। बिलीव मी, डेफिनेटली लोग आपसे पूछेंगे कौन सी परफ्यूम लगाई है आपने। अब दोस्तों देखिए, ये तीनों तो आप विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में मैंने इनकी 2 और परफ्यूम्स यूज़ करी है, वो है एक्लिप्स और टोबैको ऊद, और ये भी विंटर्स के लिए बहुत अच्छी हैं। एक्लिप्स है टॉम फोर्ड के टस्कन लेदर का स्मेल अलाइक, और टोबैको ऊद है टॉम फोर्ड के ऊद वुड का स्मेल अलाइक। मैंने दोनों अक्सर विंटर्स में यूज़ करी हैं और मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिली है। लोगों ने कई बार पूछा कि कौन सी फ्रेग्रेंस में लगा दूँ। ये पांचों जो है मेरी विंटर कलेक्शन का पार्ट है, सस्ते बजट में आती हैं, आप इनको बार बार खरीद सकते हैं। कहते हैं ना, इट डजंट बर्न अ होल इन योर पॉकेट। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनको दबा कर यूज़ करें फॉर बेटर परफ्यूम एक्सपीरियंस। थैंक यू दोस्तों रिव्यू को एंड तक देखने के लिए। आशा करता हूं कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। आई एम श्योर आपने ज़ोड एरोमेटिक्स या मून गार्डन का नाम सुना है, इंस्टाग्राम पर ये अवेलेबल है, आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और उनकी परफ्यूम रेंज ट्राई भी करी होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक इनका नाम नहीं सुना है, ना ही इनके फ्रेग्रेंस के बारे में जानते हैं, तो आई होप ये रिव्यू आपकी मदद करेगा इस ब्रांड के नाम और इसके काम को करीब से जानने के लिए। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।